इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार। फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद। मोबाइल खेलना, ये माँ बच्चों को डांटती है और स्वयं मोबाइल लेके बैठी रहती है। अब बच्चे क्या सीखेंगे? ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ता है, उसके बाद ये बच्चे अपने आप। जिस दिन आप पूजा करने लग जाओगे, जिस दिन गुरु की उपासना आहार देने लग जाओगे, बच्चों के लिए शिविर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी? क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए अब बच्चों को सिखाना पड़ता है। नहीं तो माँ, ये बच्चे जिस दिन पैदा होते थे ना 45 दिन के, उस दिन से इनकी आदत होती थी कि भैया घर में तो तभी आओगे जब पहले मंदिर करके आओगे। बेटा यही बना रहा तो पुण्य लवालाप बढ़ता रहेगा। देव पूजा, गुरु उपासना, ये दो चीज यदि सावक कुल में आ गई है, अब तुम्हें कभी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। आशीष भैया, जितने लोग पुण्य वर्धन किए हैं, महापुण्य का अर्जन किए हैं, यदि ये दो चीजों का पालन वे अपने जीवन में हमेशा करते रहे तो कभी उनका पुण्य क्षीण नहीं हो सकता। पुण्य वृद्धि का यदि कोई कारण है बेटा, पुण्य के अभाव में कोई कार्य सफल नहीं होते। कितनी ही मेहनत कर लेना, कितनी ही मेहनत कर लेना, और यदि पुण्य बढ़ गया है, पुण्य तीव्र है, तो कम मेहनत में भी ये सब की बापू नगर वालों के ये सब कहां से पहुंचे? जानजी जी जयपुर के ही हो? संजय भैया जयपुर के ही हो? वहां वाले वाले कौन है? भवन लाल जी है ना, चांद सेन वाले, ये कीर्तिनगर रहते ना, कीर्तिनगर रहते ना, तो चांद सेन वाले ना, मालपुर वाले। अरे प्रवचन तो हम कर लेंगे भैया। मालपुरा वाले हो ना, मालपुरा से जयपुर क्यों पहुंचे? इन बच्चों को समझा देना बेटा। ये जितने लोग नगर छोड़ के जा रहे हैं ना, यानी सब पुरानी बस्तियां जयपुर की खाली होके आप लोग कहां रहने लगे? कॉलोनियों में। वो नगर में क्यों छोड़ा? कारें नहीं बनती महाराज, अब कारों वाले हो गए हम। जिनकी पूजा करते थे, जिनकी पूजा करते थे, उनसे कारें आ गई तो उनको छोड़ के अब हम। सत्य तो यही है आशीष भैया, सत्य यही है। जिनका पुण्य बढ़ गया, अपना पुण्य बढ़ गया, कारें आ गई, बड़े बड़े महल बन गए, तो जिनसे पुण्य बढ़ा था उनको छोड़ के अब हम महलों में लग गए बेटा। इसलिए अपना पुण्य बढ़ाना हो तो देव पूजा, गुरु उपासना। गुरु उपासना कैसी करना? आज बहुत अच्छी उपासना की आप लोगों ने। कितने लोगों ने पूजा की? अरे फिर भैया आपकी आवाज समझ रहे थे, हमारी नहीं समझ रहे। नहीं आप तो बैठे रहो, हम समझा देंगे भैया। पूजा आपने तो पूजा की थी ना आज? पूजा की थी तो कुछ ज्यादा अच्छी की थी क्या आज? वैसे ही की थी ना? हाँ महाराज जी, हमें तो रटी है, हमें तो पता रहता है कि अब जाके कौन सी सब्जी बनानी है। वो पूजा चल रही है और सब्जी पे ध्यान देता है कि जाके ये सब्जी साफ करनी है, और नहीं तो मंदिर आते हैं तो वो सब्जी का ठेला दिख जाता है। संजय, सब्जी का ठेला दिख जाता कि अब नगर में आए, वो निकल ना जाए, सब्जी बिक ना जाए। मैं ऐसी वाली पूजा की थी क्या? ऐसी नहीं करते ना बेटा। जब मंदिर आओ ना तो मंदिर में ही रहो, बाहर मत जाओ। और जब गुरु के चरणों में बैठे हो तो यहीं पुण्य बढ़ा लो, बाहर का पुण्य अपने आप दुकानें चलने लग जाएंगी। यहाँ दुकान चल गई ना भैया, इन सब की दुकानें चल रही हैं, ये पुण्य की दुकान चल जाएगी ना तो वे बाहर की दुकानें अपने आप चलती हैं। माँ आज कुछ पूजा अच्छी की थी क्या किया था? आपने कुछ बोला था ना, अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु अत्र अवतर अवतर संवष्ट। नहीं आती बच्चों? आपने तो सीखी है, आप ही बोल दो, ये लोग तो बोलते नहीं है। अरहंत सिद्ध ओम ह्रीम श्री अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो अत्र अवतर अवतर संवष्ट अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र मम
क्या बोला इसमें? अंकित क्या बोला? आप भी पूजा करते हो ना रोज? सिखाने वाले टीचर तो नहीं हमारे? हाँ बेटा, हाँ तुम बमोरी के हो, बुंदेलखंडी है, तो बुंदेलखंडियों की भैया बहुत पहचान है, पूरे भारत में घूम लिया हमने, पूछ लो इनसे। यहाँ भी आते तो बुंदेलखंडियों की इस बुंदेलखंडी पहचान को बनाए रखना, नहीं तो यहाँ वाले कहेंगे कि बुंदेलखंड गए तो कुछ नहीं मिला। बेटा पूजा करते हो तो क्या पूजा की? हे भगवान, पांचों परमेष्ठी कभी आए आज तक? अनंत भगवान आए? माँ इतने दिन पूजा करते करते हो गई, ये बुजुर्ग तो गोदा जी पूजा करते करते पूरा जीवन निकाल दिया ना, अभिषेक करते, कभी भगवान प्रसन्न नहीं हुए आप पे? अरे कभी तो होना चाहिए कि भगवान आए और तथास्तु जो चाहिए वो तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो, चलेगा? नहीं हुए आज तक, मतलब पूजा अच्छे से नहीं की। भैया जिन जिन ने पूजा की है उनने अच्छे से नहीं किया, आज तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। काला जी आप तो बहुत अच्छे से पूजा करते हो, भाव से पूजा करते हो, कभी भगवान ने आके आपको आशीर्वाद नहीं दिया? रोज मिल रहा है, नहीं कभी खुश होके कि ये मेरा भक्त है। बेटा आप लोग तो इसलिए पूजा करते हो ना कि हमारे काम बन जाए, तो कभी कभी अरे तो सीधी सी बात, आपने अभी तक भक्ति नहीं की इसलिए भगवान नहीं आए, ऐसा बोलो ना भैया। आशीष भैया भक्ति नहीं की इसलिए भगवान नहीं आए ना, लेकिन आज कुछ विशेष भक्ति की थी भागी वालों ने। भैया गोदा जी समझदार है भागी वाले, मतलब ये बता रहे कि हम समझदार, अब हमारी आवाज समझ में आने लगी। हाँ थोड़ा सा समय लगता है। अब देखना माँ, जब भक्ति करते हो तो भगवान अनंत सिद्ध भगवान नहीं आएंगे। आचार्य उपाध्याय सर्व साधु आप क्या सिखा रहे? गुरु उपासना। बेटा इस नगर की सीमा में जितने भागी वाले बच्चे हैं, या माँ हो या बहन हो, इस नगर की सीमा में यदि कोई मुनिराज आ रहे हो, तुम यही तो बुला रहे थे, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु अत्र अवतर अवतर, कृपया इस नगर में आइए, आइए मेरे यहाँ विराजमान होइए। और मंदिर से छोड़ के क्यों नहीं निकले? मंदिर से छोड़ के क्यों नहीं निकलते? घर से छोड़ के क्यों नहीं निकलते? महाराज जी का समय अगर 7 बजे भैया, तो क्या कहोगे कि महाराज जी अभी मत आना, हमारे पूजा का समय। भैया पूजा किसकी कर रहे थे? गोदा जी पूजा किसकी चल रही थी? पंच परमेष्ठी की चल रही थी ना, उसमें डमोलोए सब सावड़म से लेकर डमो अरियंताड़म तक सब महामुनिराज हैं कि नहीं? भैया डमोलोए सब सावड़म से अरियंत परमेष्ठी मुनिरा मुद्रा में है कि नहीं? और वो सामने आ जाए तो हमें पूजा आवश्यक है कि जो हमने पूजा में किया है उसकी आगवानी लेने के लिए और छोड़ने के लिए आवश्यक है। बच्चों आपको समझना ये तक आवश्यक है। बेटा ये रटन विद्या, ये हमेशा से रटते आ रहे हैं और आज तक काम नहीं बन रहे हैं। सामने मुनिराज खड़े हैं और हम बैठ के खड़े भी नहीं हो पाए। और अगर पूजा में जानजी जी काला जी ने अगर लौंग की जगह इधर की उधर छेप दी ना, तो लड़ने खड़े और सामने मुनिराज खड़े। भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? केवल वो तोते की जैसी विद्या तो नहीं चल रही है। बुला रहे थे पंचपरमेष्ठी को और वे सामने आ गए। कौन आएंगे? अनंत सिद्ध नहीं आएंगे काला जी। लेकिन वर्तमान में यदि कोई निर्ग्रंथ तपोधन धरती के देवता हैं, वे आपकी पूजा सफल होगी तब तब मां इस नगर में मुनिराजों का आगमन होता रहेगा। जब जब तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, भैया ये मुनिराज को लेके नहीं आ सकते आप सोचो आचार्य भगवान को हम चतुर्मास करा रहे हैं 2024 का जयपुर में, कितने बड़े भक्त बने रह जाना, लेकिन अभी ला सकते क्या? क्यों? हाँ पुण्य नहीं है। और जब पुण्य बढ़ता है तो अपने आप नगर की ओर मुनिराज क्या तीर्थंकर भगवान भी उसी ओर विहार करते हैं जहां पर पुण्य वर्गणाएं बढ़ जाती हैं। मां भक्ति करो तो ऐसी करो कि तीर्थंकर भगवान भी आने को मजबूर हो जाए कि फागी में भी कोई भक्त रहते हैं।
बेटा बच्चों कोई मुनिराज आ जाए, ये कोई ना जाए, आपका काम है हमारे पंच परमेष्टि में, नव देवताओं में देवता विद निर्ग्रंथ तपोधन आ रहे हैं। नगर की सीमा में तो जब तक वे ना आ जाएं, नगर की सीमा के आसपास और नगर की सीमा तक तो सबको मां। जयपुर गए कभी दामाद को छोड़ने? भैया जान लीजिए, दामाद आता है फ्लाइट से तो कहां पे लेने जाते हैं? महाराज जी दिल्ली आएगा ना, अगर दिल्ली उतर रहा होगा ना दामाद बेटी, तो दिल्ली गाड़ी लेने पहुंच जाएंगे। तो फिर अगर इस युग के क्या 3 लोक में वंदनीय मुद्रा जिन मुद्रा आ रही हो, तो महाराज जी को नहीं बोलना कि हम तो महाराज इतनी दूर लेने गए थे, जब दामाद को लेने जयपुर जा सकते तो क्या निर्गंत तपोधनों की आगवानी करने फागी के नहीं आ सकते बापू नगर वाले? यानी बिल्कुल बिल्कुल यही तो, इसलिए तो इनको यह महिमा आनी चाहिए कि जब हम दामाद को लेने जयपुर जा सकते हैं, तो क्या गुरुओं की आगवानी करने के लिए, गुरुओं का व्यवहार करने के लिए नगर की सीमाओं के बाहर नहीं पहुंच पाएंगे क्या? बच्चों इसलिए ये सीखना है, ये गुरु उपासना है। मुनि आए, अब तुमने पूजा कर ली, हो गई गुरु उपासना मां? भैया व्रती कर सकते हो क्या? अरे माँ आपकी जैसी भैया व्रती तो कोई कर ही नहीं सकता। ये तो ला सकते हैं, ये भैया बोधा जी श्रीफल चढ़ा सकते हुए अध्यक्ष जी कहां गए? वे तो श्रीफल चढ़ा सकते हैं मात्र, लेकिन भैया व्रती मूल किसको करना है माँ? आहार नहीं कराओगे, चौके किचन, चौके की जगह किचन हो गए हैं, इसलिए तो तुम्हारे यहाँ नवदा भक्ति नहीं होती है। 4 प्रकार की शुद्धि जहां होती है उसका नाम चौका, और जहां किचकिच होती है उसका नाम किस किस के घर है? सबके यहाँ चौका है ना, तो फिर उनको अध्यक्ष जी को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा माँ कि आज मुनिराज आ रहे हैं, आप फुल चौका लगा लो। माँ गुरु उपासना सठ आवश्यक अभी बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जब होगी, जब गुरु उपासना दिल में होगी और प्रभु भक्ति अंतरंग में होगी, तब जाके हमारे काम बनेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है भैया? नहीं तो आजकल तो बड़ा अच्छा है, जान लीजिए, देखो जयपुर वालों को हल्ला कर देना, नहीं तो आज उन्हीं मुनिराजों को श्रीफल चढ़ते हैं भैया, देख लेते हैं कि कितना खर्चा है, कितना बजट है। काला जी बजट वाले मुनिराज भी मिल गए हैं अब तो, कि इतना बजट है हमारी कमेटी का। भैया मुनिराजों का कौन सा बजट होता है, तुमसे क्या लेके जाने वाले हैं? नहीं तो ये सोच के फागी वाले अथवा जयपुर वाले न लाएं कि महाराज आएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा और समाज की कमाई नहीं होगी, इसलिए ये वाले मुनिराजों को। भैया ये सत्य है कि असत्य है? सत्य तो यही है, ये महाराज आएंगे, इनको कोई जानता नहीं है, तो इनको श्रीफल नहीं चढ़ाएंगे। ऐसे लोग लाएंगे जिसमें 2-5 करोड़ की हमारी, नहीं तो धर्मशाला तो बन ही जाए महाराज, धर्मशाला बनवा। भैया ये धर्मशाला बनवाने का काम करने के लिए महाराज बने होते तो घर में ही अच्छे थे अपना भवन बना लेते। इसलिए ऐसी वृत्ति कि भैया मुनिराज आएंगे तो पैसे बच जाएंगे, इसलिए मुनिराज को, भैया इससे मुनिराज की परीक्षा नहीं करो कि कितनी बड़ी बोली उनकी पात की राज, तो सभी लोए सब सावड़म में है और वे सब 28 मूल गुणों के दारी हैं, कोई भी आ जाए हमारा अहो भाग्य है। नहीं तो बहुत विडंबना ये हो गई है। हाँ चौके भी लगाएंगे माँ, तो अब कोई मुनिराज आ रहे हैं ना शोभित भैया, आपके यहाँ जो बाहुबली भगवान तो होंगे मंदिर में हैं, और समण बेलगोला के बाहुबली भगवान है ना, तो जब समण बेलगोला जाते तो अभिषेक तो करते ही होंगे। बिल्कुल, तो जो श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान हैं
और जो आपके यहाँ छोटे से बाहुबली भगवान है, दोनों में अंतर है ना? देखना माँ, जो छोटे से बाहुबली भगवान है उनमें और वो बाहुबली भगवान है उसमें अंतर है ना? नहीं है। तो क्या करते हो, यहाँ वाले बाहुबली भगवान की कोई बात नहीं, हमें यहाँ मिल रहे हैं, ये तो मिलते ही रहते हैं, तो श्रवण बेल वाला जाके अभिषेक करते हो भैया। यहाँ भी यदि उन्होंने बाहुबली भगवान के मस्तक पर तुमने अभिषेक किया है तो चाहे वहां के हो चाहे सजनालय के हो, सारे भगवान एक है, सबका मालिक। भैया ऐसा मत कर देना, सब भगवान एक का अर्थ ऐसा नहीं है जैसा आपने अभी अभी बोला। भैया सब भगवान तो हैं, अनंत अनंत भगवान तो हैं, लेकिन सबकी अनंत शक्तियां वे बीतरागी हैं, तो उपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए वे इस दृष्टि से सब एक हैं। जैसे अरहंत प्रभु सब एक गुणों के धारी हैं, ऐसे ही जगत में जितने मुनिराज हैं वे सब एक ही 28 मूल गुणों के धारी हैं। मां, अगर कोई मुनिराज आए जिनको आप नहीं जानते तो उनको तो पढ़ाओगे नहीं ना, चौका ही नहीं लगाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? मां देखना, झांझी जी कभी हीरा बड़ा मिला? हीरा रत्न कहीं गड्ढे में बड़ा मिला हो? नहीं मिला। पन्ना जाके आना, हो सकता है मिल जाए, पुण्यशाली जीवों को ही मिलेगा। लेकिन काला जी पन्ना में हम रह के आए, वाचना की प्रथम वाचना आचार्य भगवान ने भी की थी अपनी प्रथम वाचना, और चतुर्मास प्रथम उनका पन्ना में था और हमारी प्रथम वाचना पन्ना में थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार। फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद।